सवाल ये है कि अगर अल्लाह रहीम है तो फिर अल्लाह ताला जानवरों को कुर्बान करने का और जानवरों को मारने का हुक्म क्यों देता है? इसमें हिकमत क्या है, लॉजिक क्या है? बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं, इश्काल करते हैं ये, तो कम इल्मी की वजह से, कम नॉलेज होने की वजह से हम जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, देखिए शरई पहलू से इसे समझना तो बहुत आसान है, ठीक है, और उसके जवाबात भी हैं, लेकिन अगर सवाल करने वाला ऐसा हो कि जिसको लॉजिकल जवाब चाहिए, अक़ली जवाब चाहिए, तो उसके 4-5 ऐसे जवाब मैं दूंगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपके लिए फ़ायदा होगा और फ्यूचर में भी अगर कभी ऐसा मसला आए तो आप आसानी से समझा सकेंगे। देखिए, सबसे पहला सिस्टम है कि इंसान और ख़ुसूसन मुसलमान जानवरों को ज़बह क्यों करते हैं। जवाब ये देंगे कि देखिए इकोसिस्टम, ठीक है, साइंस में एक इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है, लॉ ऑफ नेचर, फूड चेन, जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं। उसमें होता ये है कि एक जानवर दूसरे को खाता है और उसको फिर तीसरा खाता है, तीसरों को चौथा खाता है, ठीक है, यानी वो अपनी ग़िज़ा जो है वो अपने छोटे वाले पर, जो अपने से कम ताकत वाला होगा, उससे मुकम्मल करता है। छोटी मछली बड़ी मछली को खाएगी, चूहे को बिल्ली खाएगी, हिरन को शेर खाएगा, इस तरह एक मुकम्मल साइकिल बनता है, ठीक है, साइंस कहती है, ठीक है। और ये साइकिल होना इतना ज़रूरी है नेचर के लिए, साइंस कहती है कि ये नेचर के लिए इतना ज़रूरी है, अगर ये ना हो, ठीक है, तो इंसानी निज़ाम तो ख़राब होगा ही होगा, पूरा का पूरा जो इस ज़मीन का निज़ाम है वो ख़राब हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर शाकाहारी जानवर को मांसाहारी जानवर नहीं खाएगा, ठीक है, तो होगा क्या कि भाई ज़मीन पर जो है पौधे और जो हरी सब्जियों वाली चीज़ें, यानी सब कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। तो ये अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है कि कम ताकत वाले को ज़्यादा ताकत वाला खाएगा, यानी वो उसकी ग़िज़ा बना दी अल्लाह ने, ठीक है। और दूसरा जवाब ये होगा कि ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम, कि अल्लाह ताला ने बनावट के एतबार से, ठीक है, किसको क्या खाना है उसकी ज़बान उसकी जो दांत है वो वैसे ही बनाए हैं, ठीक है। आप भैंस के दांत देखोगे तो वो चपटे हैं, ठीक है, भैंस के आगे आप गोश्त डाल दें तो वो गोश्त नहीं खाएगा, ठीक है। इसी तरह शेर के सामने आप भूख लगी हुई हो, ठीक है, चारा डाल दे तो वो नहीं खाएगा, ठीक है। वजह क्या है? शेर के दांत जो है वो नुकीले हैं, ठीक है, कैनाइंस टीथ हैं, और जो गाय के, भैंस के, बैल, ये जो शाकाहारी जो चीज़ें खाने वाले जानवर हैं, इनके दांत जो हैं वो चपटे दांत है, ठीक है, मोरल्स दांत है, ठीक है। तो लेकिन अल्लाह ने जब इंसान को बनाया तो उसके दांतों को ऐसा बनाया कि वो नुकीले भी बनाए और चपटे भी बनाए, इस बात पर अलामत और दलालत करते हुए कि इसके लिए नेचर खुद ये कह रहा है कि ये अपनी ग़िज़ा को, ठीक है, वो अगर हलाल जानवर से भी इस्तेमाल कर सकता है और जो सब्जियां हैं या दूसरी चीज़ वो भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और तीसरा जवाब ये है कि इन्फीरियर सुपीरियर के लिए कुर्बान होती है। ये एक निज़ाम है, एक साइंस है, ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो सब्जी होती है, ये पेड़ पौधे होते हैं, आज साइंस ने इस बात को खुलासे के तौर पर बता दिया है कि भाई पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, ठीक है, और सब्जी भी सांस लेती हैं, तो हम उनको खाते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने एक ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो लेकिन होता ये है कि चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, वो उसके ताबे रखी है, चाहे वो जिस्मानी तौर पर, चाहे वो रूहानी तौर पर, ठीक है। तो जब हम इस चीज़ को पूरी दुनिया के इंसान एडॉप्ट करते हैं कि सब्जी भी खाते हैं, हालांकि वो भी सांस लेती है, ठीक है, तो एक ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह सुपीरियर के लिए हर जो इन्फीरियर चीज़ जो है वो कुर्बान होती है, ठीक है। और चौथा इसका जवाब ये है कि ये अल्लाह ताला का एहसान है उस कायनात के रब का, कि अगर वो पूरी दुनिया के लोगों को इस बात पर मजबूर कर देता कि आपने सिर्फ जानवर या हलाल चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है, मांस नहीं खाना है, गोश्त नहीं खाना है, ज़बह नहीं करना है, ठीक है, और आपको सब्जियों पर, इन चीज़ों पर ही ज़िंदगी बशर करनी होती, तो ये पूरी दुनिया के लिए हलाकत का ज़रिया बन सकती थी और पूरा सिस्टम जो है वो तबाह हो सकता था। कैसे? वो देखिए, दुनिया के कितने ही देश ऐसे हैं कि जिनका गुजर बसर जो है वो गोश्त पर होता है,
वजह यह है कि वहाँ पर कोई सब्जी होती ही नहीं है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप नॉर्वे में जाएंगे तो आपको वहाँ पर सी फूड ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरी कंट्री में जाएंगे, वहाँ पर आपको गोश्त ही खाना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग डिश जो है वो गोश्त के जरिए ही तैयार होती है, वो सब्जियों को जानते तक नहीं है। वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने लोगों के हालात की वजह से और लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक वैसा ही निसाब बनाया है, ठीक है। तो ये अल्लाह की हिकमत अमली है, ठीक है। और रहा ये मसला के जो कहते हैं कि अल्लाह ताला रहीम है तो जानवरों को क्यों कुर्बान, इसमें तो कोई रहम नज़र नहीं आता अल्लाह ताला का। तो देखिए, अल्लाह ताला का रहम होना, रहीम होना और रहमान होना, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला इस दुनिया के निज़ाम को, इस दुनिया के सिस्टम को उलट पुलट कर दे, ख़राब कर दे। नहीं, इसको अल्लाह ताला सिस्टमेटिक वे से चलाना चाहते हैं, सही तरह ये चले, ठीक है। और सबसे अशरफुल मखलूक इंसान है, उसकी ग़िज़ा का भी ख्याल रखा गया है। अगर कोई ये समझता है कि कुर्बानी करने से तकलीफ़ ज़्यादा होती है, यानी उस तकलीफ़ के बेस पर ये इश्काल करता है, तो उसको जवाब ये देंगे आप कि देखिए, साइंटिफिकली ये बात प्रूव है कि जो तरीका इस्लाम ने ज़बह करने का बतलाया है, यानी कम से कम 3 रगे गर्दन की कटनी चाहिए, उस तरीके से सिर्फ 2 सेकंड, साइंस कहती है 2 सेकंड जानवर को तकलीफ होती है, उसके बाद उसको तकलीफ ही नहीं होती है। वजह उसकी ये होती है कि वो जैसे ही 3 रगे कटेंगी तो दिमाग का जो कनेक्शन जो है वो कट जाएगा, ना ऑक्सीजन पहुंचेगी ना खून पहुंचेगा, ठीक है। वो अपने दर्द को बिल्कुल भूल जाएगा। और उस रहा ये सवाल कि वो हाथ पैर इतने मारता है, इधर उधर करता है, तो वो उसकी वजह ये होती है कि स्पाइनल कोड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और हमारे मसल्स की रिलेशन होती है, उसमें रिफ्लेक्शन की वजह से वो ऊपर नीचे इस तरह हरकत करता है, वो दर्द की वजह से हरकत नहीं करता है वो, ठीक है। बाकी रहा वो झटके वाला मामला, उसमें दर्द भी ज़्यादा होता है और वो गोश्त नुकसान भी ज़्यादा होता है। वजह उसकी ये होती है कि उसमें गोश्त में खून भी शामिल हो जाता है, खून के जो छोटे छोटे अज्जा और टिश्यूज़ होते हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।